दोस्तों नमस्कार। फिर से आपके लिए एक नया आईपीओ का रिव्यू लेके आया हूं। एक कंपनी मार्केट के अंदर आईपीओ लेके आ रही है। इस रिव्यू के जरिए जानते हैं कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और अल्टीमेटली समझते हैं कि इस आईपीओ को हमने बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसे बिड करना चाहिए। दोस्तों इस आईपीओ रिव्यू को आखिर तक देखिए। आखिर में मेरा ओपिनियन मैं आपको दूंगा और अगर आप अभी तक के आईपीओ के रिव्यूज को क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो मेरा ओपिनियन है, आईपीओज ने, उन कंपनियों ने नियर अबाउट उतना ही लिस्टिंग गेन या उतना ही रिटर्न शो किया है या उससे ज्यादा ही रिटर्न शो किया है जितना मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था। तो दोस्तों आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। और एक छोटा सा अनुरोध और करूंगा कि अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपके फैमिली मेंबर में हर एक का डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। दोस्तों चाहिए आप उस डीमैट अकाउंट को सिर्फ आईपीओ के लिए ही यूज करो, पर एक डीमैट अकाउंट तो हर एक फैमिली मेंबर का होना ही चाहिए। उससे आपका आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। और आईपीओ अगर मिल जाता है तो बहुत ही रिस्क फ्री तरीके से हम रिटर्न अर्न कर सकते हैं 15 दिनों के अंदर अंदर, और उससे हमारे ऊपर के खर्चे भी निकल सकते हैं। और हम देख रहे हैं दोस्तों अभी के पीरियड में जैसे एमी ऑर्गेनिक्स हुआ, तत्वचिंतन हुआ और बहुत से आईपीओ आए हैं, उन्होंने नियर अबाउट डबल रिटर्न्स दिए हैं। तो आईपीओ एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हमें लिस्टिंग गेन के जरिए ही रिटर्न अर्न करने का। तो दोस्तों फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप उसे क्लिक कर सकते हो और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी चलते हैं इस आईपीओ के रिव्यू की तरफ, जानते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो एक एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आदित्य बिरला कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब होता है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आने वाली कंपनी है। दोस्तों अभी समझते हैं इस कंपनी के हिस्ट्री और इस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई है 1994 के अंदर, और जैसे मैंने आपसे कहा ये कंपनी ज्वाइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ एएमसी का। और दोस्तों ये कंपनी बेसिकली एसेट मैनेजमेंट मतलब म्यूचुअल फंड के जरिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे मैनेज करने का काम करती है और एक वेल रेपुटेड कंपनी है। अब ये जो आईपीओ ये कंपनी लेके आई है दोस्तों, ये ऑफर फॉर सेल है, ओएफएस है। ओएफएस का मतलब होता है कंपनी के जो पुराने मालिक है, जो प्रमोटर्स है, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो ये कितना बड़ा, ये बहुत ही बड़ा आईपीओ दोस्तों, 2700 करोड़ का नियर अबाउट ये आईपीओ है, उससे भी ज्यादा 2700 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा ये इतना बड़ा आईपीओ कंपनी लेके आ रही है। पर ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब पुराने मालिक उसे बेच रहे हैं। दो टाइप के होते हैं, ऑफर फॉर सेल, एक फ्रेश इशू। तो ये ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। पर इससे आईपीओ के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे या बाकी चीजों पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, जस्ट एक ऑफर फॉर सेल है। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है दोस्तों, ये कंपनी एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। और इस कंपनी के अंडर एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस एएमसी के अंडर जो एसेट है, जो मनी अभी मैनेजमेंट के लिए पब्लिक ने दिया हुआ है, वो नियर अबाउट 2436 बिलियन रुपीस है। इतना बड़ा फंड हाउस दोस्तों ये है। ये इंडिया का लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट फंड हाउस है। क्रिसिल के हिसाब से ये चौथा बड़ा फंड हाउस है। तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर इस कंपनी के पास और एक अच्छा एएमसी ये कंपनी या एसेट अंडर मैनेजमेंट लेके चल रही है। दोस्तों आप समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में। तो बिजनेस और प्रोडक्ट तो जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे, ये कंपनी फंड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, मतलब ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसके साथ ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी रन करती है बहुत ही अच्छे डोमेस्टिक लेवल पे एफओएफ को। एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड, उन्हें ये रन करती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा ऑफशोर और रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। ऑफशोर का मतलब होता है कंपनी यहां बैठ के बहुत से अलग अलग कंट्रीज में अपनी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर दोस्तों इस कंपनी के स्ट्रक्चर की बात की जाए कि ये कंपनी काम करती है तो डिटेल में क्या क्या होता है, तो ये कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट करती है म्यूचुअल फंड के जरिए, ये अभी हमें 135 अलग अलग स्कीम्स को मैनेज करने का काम करती है दोस्तों। पब्लिक के जरिए जो मनी इस फंड के पास दिया गया है उसमें 135 अलग अलग स्कीम्स को ये कंपनी ऑफर करती है, जिसके अंदर 35 इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो स्कीम्स होते हैं वो है। इसके अलावा 93 डेट स्कीम्स है। डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट और अदर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किए जाने वाले स्कीम्स। इसके अलावा 2 लिक्विड स्कीम्स है और 5 ईटीएफ है दोस्तों। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। और 6 डोमेस्टिक एफओएफ, फंड ऑफ फंड, ये कंपनी रन करती है। इसके अलावा ये कंपनी एक बहुत ही अच्छा फंड हाउस भी है। और जैसे मैंने आपसे कहा, यहां उसे मेंशन भी किया गया है, ये कंपनी इंडिया का चौथा लार्जेस्ट फंड हाउस है,
जिसके अंदर ये कंपनी इंस्टीट्यूशनल अगर हम समझे तो ये कंपनी मंथली एवरेज जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब इस कंपनी के पास जो पैसा मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने दिया हुआ है वो नियर अबाउट 1412 बिलियन, इतना बिग मनी इस कंपनी के पास मैनेजमेंट के लिए दिया है और ये फोर्थ लार्जेस्ट क्रिसिल के हिसाब से इंडिया का फंड हाउस है। तो दोस्तों मैं खुद भी इस फंड हाउस के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूं, मैं एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर इनके साथ काम भी कर रहा हूं। कंपनी के स्कीम्स अच्छे परफॉर्मिंग है और ये कंपनी मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा अपना खुद का एक जिसे हम कह सकते हैं कि जगह बनाए हुए है, क्योंकि इस कंपनी के पास खुद का एक ऑटोमेटेड और डिजिटाइज बेस भी है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं खुद इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर, तो इसके पास खुद का एक डिजिटाइज बेस भी है, प्लेटफॉर्म भी है, जिसके जरिए ये कंपनी आज के डेट में डिजिटाइज माध्यमों से हमें इन स्कीम्स को या इसे मैनेज करने के लिए हमें ऑफर भी करती है। तो दोस्तों ये कंपनी एक स्ट्रक्चर वाइज एक अच्छा असेट मैनेजमेंट कंपनी है। और मैं एक बात और इसमें जोड़ दूंगा कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी आईपीओ अभी तक आए हैं, खास करके 2 एएमसीज के आईपीओ हमें अच्छे से याद है या अभी मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी एएमसी का आईपीओ। दोस्तों हमें पता है धमाकेदार लिस्टिंग हुआ था आईपीओ का, और नाम इंडिया का आईपीओ अभी के लेवल में निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट इंडिया का जो आईपीओ है वो ये आईपीओ के जो मतलब ये जो एएमसीज है इनके जो आईपीओ है इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था और ये कंपनीज भी लॉन्ग रन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मतलब हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि एएमसी के आईपीओ या एएमसी के जरिए ये कंपनी मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ ये जो कंपनी एएमसी कंपनी है ये अभी लिस्ट होने जा रही है, पॉसिबिलिटी आगे चल के ये कंपनी लॉन्ग रन में एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें शो कर सकती है, क्योंकि अभी तक एएमसी कंपनी जो लिस्टेड है वो भी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस शो कर रही है। अब जानते हैं दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर फाइनेंशियल की बात की जाए तो 2019 में कंपनी का टोटल असेट 149 करोड़ था, 2020 के अंदर ये 157 करोड़, 2021 में 198 करोड़। रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी 2019 के अंदर 140 करोड़ का रेवेन्यू शो कर रही थी, 2020 में 123 करोड़ और 2021 के अंदर 120 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी शो कर रही थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी का 2019 में 44 करोड़ का, 2020 के अंदर नियर अबाउट 49 करोड़ का और 2021 के अंदर 52 करोड़ का नियर अबाउट ये कंपनी हमें प्रॉफिट शो कर रही थी। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स के साथ अगर इस कंपनी को कंपेयर किया जाए तो ठीक ठाक फाइनेंशियल्स है। और अब चलते हैं दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल के बारे में। डेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो इस आईपीओ का सबसे पहला जो डेट है वो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 9 सितंबर को और ये क्लोज हो जाएगा 1 अक्टूबर को। दोस्तों प्राइस बैंड की अगर बात की जाए तो 695 से लेकर 712 रुपए का पर इक्विटी शेयर प्राइस बैंड है और 20 शेयर का एक लॉट है। ओवरऑल मेरा खुद का जो व्यू है उस हिसाब से ये प्राइस बैंड थोड़ा महंगा लगता है, 20 शेयर का एक लॉट इसका बनता है। अलॉटमेंट का जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है मतलब आईपीओ हमें मिला कि नहीं ये हमें पता चलेगा 6 अक्टूबर को, और जो रिफंड होगा अगर मिला नहीं तो रिफंड होगा 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, और अगर हमें शेयर मिल जाता है तो 8 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शो हो जाएंगे। इस आईपीओ का लिस्टिंग दोस्तों 11 अक्टूबर को होगा, मतलब आप इन शेयर्स को लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हो या फिर मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, उसका ओपिनियन मैं आखिर में जोड़ दूंगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक लॉट की है 14,240 रुपए की, एक लॉट तो मिनिमम करना ही पड़ेगा बिड, और अगर ये आईपीओ एक अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन हमें दिखा देता है तो आप एक ही लॉट के लिए सिर्फ बिड कर सकते हो और एक ही लॉट के लिए बिड करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए बिड किया जा सकता है जिसका अमाउंट 1,99,360 रुपए होता है। इंडिविजुअल का जो लिमिट है 2 लाख का उतना ही से। अब दोस्तों चलते हैं इस आईपीओ के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ और वो है आईपीओ ग्रे मार्केट का प्रीमियम। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का अभी बहुत ही वीक दिखा रहा है, बहुत ही पुअर दिखा रहा है। 40 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो कि नियर अबाउट 8 से 8.5% है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के जो हम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही वीक है। पर अब इसे भी ध्यान में लेते हुए और ओवरऑल कंपनी के स्ट्रक्चर को ध्यान में लेते हुए मैं मेरा ओपिनियन दोस्तों यहां जोड़ता हूं। मेरा ओपिनियन इस आईपीओ के बारे में यह है कि आप 20 से 25% या 20 से 30% के लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को बिड कर सकते हो, पर उसका डिसीजन आप इस आईपीओ को कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है उसे देखते हुए आखिरी के दिन ले, तीसरे दिन 1 अक्टूबर को जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हो रहा है उस दिन ले, ये मेरा सजेशन है। पर अभी तक एएमसीज के आईपीओ का जो हिस्ट्री देखा गया है उस हिसाब से ये मिड टू लॉन्ग रन के अंदर एक अच्छा
रिटर्न हमें दे सकता है, तो आप इसे लेके आगे के लिए भी थोड़ा होल्ड कर सकते हो। ये मेरा इस आईपीओ के लिए सजेशन है। पर लिस्टिंग गेन के लिए ये कितना प्रॉफिटेबल होगा, ये तो हमें आईपीओ के आखिरी दिन ही पता चलेगा, और उसे ही कंसीडर करते हुए आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बिड करने का काम करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये आईपीओ का रिव्यू आपको ठीक लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के अंदर आपके कमेंट जोड़िए, ये आपको रिव्यू कैसे लगा, और कुछ मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसे भी कमेंट के अंदर जोड़ दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।